क्या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और अब आप भी सोच रहे हैं कि क्या करें? डू नॉट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर जर्मनी के लिए आपका स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे जल्दी से दोबारा अपना वीज़ा पा सकते हैं। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था कि आप जर्मनी का स्पाउस वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए दोनों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए ताकि उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिले कि क्या क्या होता है और ये जो टॉपिक मैं अभी बना रही हूँ उसकी नौबत ही नहीं आए। बट क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस में ये चीज़ हो जाती है। तो मैं जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं उन पे पढ़ती रहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने जब अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं बहुत एक्टिव थी, तो मतलब मैं बहुत देखती रहती थी कि बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और अभी भी हो जाते हैं। तो जर्मनी में आपको बता देती हूँ बहुत स्ट्रिक्ट है अपने वीज़ास को लेके, बहुत ऐसे आसानी से या फिर मतलब ईजी नहीं है जर्मनी के वीज़ा मिल पाना। सेकेंडली स्पाउस वीज़ा में जैसे पहले आई थिंक बहुत सालों पहले ऐसा हो रखा है कि शायद थोड़ा इजी था तो बहुत सारे फ्रॉड फिर ना पाए जाते थे। तो अब जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, वो एक एक छोटी से छोटी डिटेल चेक करते हैं। सब कुछ मतलब सही होना चाहिए, अगर उनको थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है, मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ट्राई करें कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, जो भी डिटेल आप देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जो भी बातें आप बोल रहे हैं सब एकदम सही हो। बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं करें, जो इन्फॉर्मेशन जैसी है आप उनको वही बताओ। क्योंकि कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि हस्बैंड ने कोई एक छोटी सी चीज़ कुछ और बोली और वाइफ ने कुछ और बोली एंड वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट कोई एक मिसिंग था वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कोई रूल है जो अप्लाई होता है। मतलब बहुत सारे रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं कि ओके ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए, वीज़ा ऐसा इतना वैलिड होना चाहिए एंड बहुत सारी। तो आप स्पाउस वीज़ा वाला वीडियो देख लो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और फिर वही है ना, ऐसे लगता है अरे वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें, क्या दोबारा जर्मनी का वीज़ा मिल पाएगा, अब क्या हम जर्मनी जा पाएंगे, क्या हम हमारे स्पाउस को कभी ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सब डरावने क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, जितना भी मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और जो मतलब बहुत सारे लोगों से भी बातें करी हैं मैंने, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ कि ये नौबत ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो एंड सेकेंडली अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने सब कुछ सही रखा, बहुत मेहनत करी, बट फिर भी समहाउ जर्मनी ने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत डिसहार्टनिंग होता है, बहुत आपको मतलब झटका सा लगेगा ऑफ कोर्स। तो लेकिन आप ना दिल पे नहीं लो ये चीज़ और मतलब ऐसा मत सोचो कि एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया, वीज़ा मिल ही नहीं सकता है, आप क्या करेंगे। आप ठंडे दिमाग से, जैसे आपका अगर रिजेक्शन आता है तो वो एक पूरा पोस्ट के थ्रू आता है, पूरी रीज़न लिखे हुए होते हैं कि ये रीज़न से हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। उसमें साथ में बहुत अच्छी चीज़ है कि जो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है उसका नाम और उसकी ईमेल आईडी भी आती है। सबसे पहले तो आप ये करो कि फाइंड आउट करो वो रीज़न जिसकी वजह से आपका वीज़ा, जो भी XYZ रीज़न से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है, कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो आप उनको दोबारा कांटेक्ट करो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, फिर से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना है, 3 महीने बाद का फिर स्लॉट मिलेगा, फिर 3 महीने बाद वीज़ा आएगा, 6 महीने वेस्ट हो गए, है ना। वो चीज़ नहीं करनी है, हमको तो जल्दी से वीज़ा चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए जैसे आपका जो रिजेक्शन लेटर आएगा और जो भी आपका रीज़न आएगा कि ओके इस रीज़न से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये हमको इनवैलिड लगा या इस चीज़ के लिए आपने क्वालिफाई नहीं किया, जो भी आपका रीज़न है
तो उसके लिए फिर आप उस ऑफिसर को मतलब उनकी ईमेल आईडी दी हुई होगी, उनका नाम दिया हुआ होगा, तो आप उनको बहुत अच्छे से एक ईमेल लिखो, ठीक है। उसमें आप पूरा स्टेट करो, मतलब अपना साइड प्रेजेंट करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। बहुत यहाँ पे आपको पोलाइट होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे आप बिल्कुल भी मतलब ऑफेंसिव डिफेंसिव वो सब मोड में नहीं जाना है। आप उनको बहुत अच्छे से ईमेल लिख सकते हैं कि ओके मेरा ये वीज़ा इस रीज़न से रिजेक्ट हो गया है, बट ये रीज़न नहीं है, और इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास में ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है या फिर ये चीज़ भी है। मतलब जो भी, अब मैं मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं तो एक एक रीज़न तो मैं पिक करके नहीं बता सकती, बट आप यहाँ पे मतलब सपोर्ट करिए अपने इनवैलिड जो आपकी मतलब जो भी रीज़न से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसके लिए आप 10 डॉक्यूमेंट और दे दो या फिर 10 बातें और बता दो, 10 प्रूफ्स आप उनको दे दो कि ऐसा नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप प्लीज़ इस मेरे वीज़ा एप्लीकेशन या फिर मेरे वीज़ा की रिजेक्शन को रिकंसिडर करें। फिर आप उसमें ना ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो कि मतलब आपको जर्मनी जाना है, यू वांट टू लाइक इंटीग्रेट देयर, आपको अपनी लाइफ वहाँ पे जाके स्टार्ट करनी है। आप इंडिया में मतलब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आप दोबारा अप्लाई, वो आपको बोलते हैं, वो आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप बैन हो, आप वो आपको बोलते हैं आप दोबारा अप्लाई करो, ठीक है। तो आप उनको फिर ये सब लिखोगे कि मैं दोबारा फिर से सेम सारा प्रोसेस करूँगा, मेरे फिर से 6 से 7 महीने वेस्ट हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे सब वर्ड्स यूज़ करो कि आप बहुत मतलब दिल से जर्मनी जाना चाहते हो, वहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहते हो, आप उस कल्चर को मतलब अपनाना चाहते हो, आप एक्साइटेड हो मतलब जर्मनी में अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। यू हैव अ लॉट टू गिव इट टू जर्मनी, ठीक है। डोंट राइट ऑल दिस कि यू वांट टू गो टू जर्मनी, आपके हस्बैंड वहाँ है, यू वांट सो मच फ्रॉम इट। नो, यू हैव टू लाइक राइट अ ईमेल इन सच अ वे कि आप बहुत कुछ मतलब आपका बहुत कुछ है जर्मनी को ऑफर करने के लिए। तो उसमें मतलब फिर वही है, बहुत अच्छे से आप उनको ईमेल लिखिए कि यू हैव टू जॉइन योर स्पाउस, यू वांट टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ देयर, यू वांट टू गो एज सुन एज पॉसिबल सो दैट यू डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मतलब आप फिर उस केसेस में मतलब कई बार क्या होता है ना, वो ऑफिसर मतलब वही है, आपके लक पे डिपेंड है ऑफिसर एक तो कैसे हैं, प्लस सेकेंडली आपका रिजेक्शन का रीज़न कितना स्ट्रॉन्ग या कितना बड़ा था उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर छोटा मोटा रीज़न लगता है और उनको अगर लगेगा कि वो रिकंसिडर कर सकते हैं आपका केस, तो फिर वो आपको मतलब दोबारा से एक चांस देते हैं। वो आपको दोबारा से मेल भेज देंगे कि अच्छा ठीक है फाइन, हम आपका केस रिकंसिडर कर लेंगे। और उस केस में फिर वो आपको ये भी ऑप्शन दे देते हैं कि आपको फिर से एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके स्लॉट बुक करने की वो सब ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से आइए एम्बेसी, वो आपको टाइम बता देंगे। एंड फिर उस टाइम पे आप जाके जो भी आपकी डॉक्यूमेंट मिसिंग रही है या फिर जो भी प्रूफ्स आपको सबमिट करने हैं वो आप जाके एम्बेसी में दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ ये जो स्लॉट बुकिंग वाला प्रोसेस है और जो 3 महीने बाद का स्लॉट मिल रहा है वो आपका कट हो जाएगा, बट यहाँ से फिर से सारा प्रोसेस फिर वही शुरू हो जाता है। तो आपके बाद में आपको फिर से एक और नई डीडी तो देनी ही पड़ेगी, फिर से आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस तो पूरा होएगा ही, ऑफिसर आपके घर पे दोबारा आएंगे एंड अगेन वो आपको बोलेंगे वही 2 से 3 महीने आपके वीज़ा में लग सकते हैं। आपके स्पाउस के पास में भी फिर से सेम डॉक्यूमेंट उनके पास में होते हैं, फिर भी वो सेम डॉक्यूमेंट आपके स्पाउस से दोबारा मांगेंगे। तो वो मतलब रिकंसिडर का चांस देते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि ओके ये डॉक्यूमेंट दे दिया, हाँ हमसे गलती हो गई, ओके ये लो वीज़ा, नहीं, वो फिर से डबल चेक करेंगे सब कुछ। एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स और ज़्यादा सीरियस होंगे वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में। बट हाँ, चांसेस होते हैं फिर उस केस में कि आपको वीज़ा मिल जाएगा सेकेंड टाइम में। एंड बहुत बारी इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपके मतलब कुछ ऐसे रीजंस हो गए हैं कि वो नहीं मान रहे हैं या फिर आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहा है, तो जर्मनी में बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब उनके जो कंपनीज़ के लॉयर्स होते हैं वो प्रोवाइड करवा देती हैं। तो आप जैसे आपका स्पाउस अगर ऑलरेडी जर्मनी में है और वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो स्पाउस उस कंपनी के साथ में चेक कर सकते हैं कि मेरे वाइफ या मेरे हस्बैंड के वीज़ा के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर वो एम्प्लॉयर मतलब आपको लॉयर प्रोवाइड करवाएंगे, फिर वो लॉयर डायरेक्टली एम्बेसी से आपके बिहाफ पे कांटेक्ट करेगा। तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है आपका केस कि एक लॉयर के थ्रू आप जा रहे हो। तो उसमें मतलब कई बार वो चीज़ भी हेल्प करती है और मतलब वीज़ा मिलने में हेल्प होता है। तो वो चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया है कि आप स्टक ही हो गए, नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो फिर ये लॉयर वाली चीज़ आप कंपनी के थ्रू वाली ट्राई कर सकते हैं।
नहीं तो फिर लास्ट रिजॉर्ट तो यही बचता है कि आप अपना एक पर्सनल लॉयर हायर करें। फिर वो मतलब क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस रहता है कि क्या चीज़ें कैसे वर्क अराउंड करवानी है, और एक टाइम के बाद में वही ना एम्बेसी आपको एंटरटेन करना बंद कर देती है। तो उस केस में इधर आपका स्पाउस ने अगर यहाँ पे लॉयर इंश्योरेंस ले रखी है, या फिर अगर मतलब आप जर्मनी से लॉयर हायर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप इंडिया से भी एक लॉयर हायर कर सकते हैं। एंड फिर वो लॉयर के थ्रू आप अपना प्रोसेस पूरा फिर से मतलब एम्बेसी से बात करने का या फिर जो भी है वो आप करवा सकते हैं। तो उसमें फिर वही आपको एक लीगल हेल्प मिल जाती है आपका वीज़ा मिलने में। तो हाँ, यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि सब कुछ लाइक ट्रांसपेरेंट रखें, रियल रखें फैक्ट्स को, सब डॉक्यूमेंट्स एकदम सही रहने चाहिए, सब डेट्स, नेम, जो भी डिटेल्स हैं सब सेम होनी चाहिए। जो भी आपके घर पे वेरिफिकेशन ऑफिसर आ रहे हैं उनसे जिनसे भी जो बातें पूछ रहे हैं सब मतलब वही है ना, ऐसे लोगों को बुलाओ जिनको आपकी शादी के बारे में चीज़ें पता हो, क्योंकि मतलब हर डिटेल ना सही होनी चाहिए। तो कहीं पे भी आप रिस्क नहीं लीजिए, सीरियस लीजिए बहुत ज़्यादा इस वीज़ा प्रोसेस को, एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स। बट अगर फिर भी किसी रीज़न से ये हो जाता है तो फिर आप ये सब चीज़ें ट्राई करके और अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड अगर आप ऐसे कोई चीज़ में स्टक हैं या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स के अंडर में ये पूछ सकते हैं मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी जर्मनी के बारे में, जहाँ मैं कोशिश करूँगी अपने एक्सपीरियंस से आपको जो भी मतलब मैं हेल्प कर पाऊँ वो करूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ वो दूँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर माइग्रेशन टू जर्मनी एंड फॉर ऑल योर प्रोसेसेस। और मैं मिलती रहूँगी अपने आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।